गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैंने कल आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाया था, नाभिक का घनत्व और उसका आयतन। अब हमें टॉपिक पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान मात्रक AMU। यद्यपि ये टॉपिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, पर थोड़ा बहुत समझते हैं इसको एक बार, क्योंकि केमिस्ट्री में AMU यूनिट्स बहुत काम आती है। सुनो ध्यान से एक बार। देखो, जैसे हमें जो चीज़ जितनी आवश्यकता होती है उसको अगर उन्हीं मात्रकों में व्यक्त किया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। समझिए कैसे। जैसे अगर हम एक सुनार की दुकान पे जाते हैं तो हम उससे शायद ये नहीं कहते कि हमें आधा किलो सोना दे दो या 1 किलो सोना दे दो, क्योंकि सोना जो है वो काफ़ी कॉस्टली है। तो उसको हम फिर छोटे ग्राम में व्यक्त करते हैं, जैसे 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम। और हमने 10 ग्राम को बोलते हैं तोला, कि 1 तोला सोना दे दो या 2 तोला सोना दे दो, क्योंकि वो इतना ही काम आता है और उसकी कॉस्ट हमको उसी रेंज में काफ़ी भारी पड़ती है। इसलिए हम लोग उसको व्यक्त करते हैं छोटे मात्रकों में। ठीक है। तो जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता रिक्वायरमेंट है उसको उन्हीं मात्रकों में व्यक्त करना अच्छा रहता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमारे जो परमाणु या नाभिकीय कण हैं उनका द्रव्यमान इतना कम है। कितना कम है? फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ द न्यूट्रॉन दैट इज 1.67 10⁻⁻27 kg। तो ये कितना कम है। ठीक है। और इतने कम द्रव्यमान को हम व्यक्त कर रहे हैं किलोग्राम से, तो ये हमारे लिए असुविधाजनक रहता है। तो बजाय, अब हम ये चाहते हैं कि इस परमाणु और नाभिकीय कणों का द्रव्यमान होता ही इतना कम है कि उनको केजी में व्यक्त करना बहुत सुविधाजनक नहीं रहता। ठीक है। तो इसके लिए फिर हम छोटा मात्रक यूज़ करेंगे। ठीक है। छोटा मात्रक जो होगा उस छोटे मात्रक को ही हम कहेंगे AMU। क्या बोलेंगे उसको? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है। समझ में आई बात आप लोगों के? अब आप लोग सोचेंगे, कई बार सोच रहे होंगे, सब कहाँ सुविधा नहीं है। सुविधा ही है हमारे लिए कि 1.67 10⁻⁻27 kg। ठीक है। एक्चुअल में होता ये है कि कंप्यूटर के अंदर जब हम ये नंबर डालते हैं तो ये नंबर 10 की घात माइनस रीड नहीं कर पाता। एक्चुअल में लिखना हुआ हमको ये पड़ेगा मास ऑफ द प्रोटॉन 0.000 कितने बार? 27 बार, और फिर 167। अब बताओ, 10 की घात -27 लिखना तो आसान है, ये तो हमने हमारे लिए बना रखा है, लेकिन कंप्यूटर जो है उसको दशमलव में ही व्यक्त करवाता है। तो 27 बार जीरो लगाना, बार बार लगाना। मान लीजिए गणना में मास ऑफ द न्यूट्रॉन 10 बार आता है तो शायद हमें 270 जीरो लगानी पड़ेगी। तो वो कैसा है हमारे लिए? बहुत ही ज़्यादा असुविधाजनक होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बजाय उसको केजी में व्यक्त करने के हम उसको AMU यानी कि छोटे मात्रक में व्यक्त करते हैं। देखिए लिखा हुआ है स्क्रीन पर, ये परमाणुओं अथवा नाभिकीय कणों का द्रव्यमान इतना कम होता है, कितना कम होता है, कि उनको केजी मात्रकों में व्यक्त करना असुविधाजनक रहता है। अतः नाभिकों के, को नहीं आएगा इसमें वर्ड, इसको हटा लें आप, को फिर पढ़िए। अतः नाभिकों के द्रव्यमानों को एक अन्य छोटे मात्रक में व्यक्त किया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। सिंबल क्या है इसका? AMU। नई बुक्स में सिर्फ U भी दिया हुआ है, के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है। अब ये तो बात हो गई इसकी। अब साहब एक AMU होता क्या है? तो बहुत सिंपल है। एक AMU दैट इज इक्वल टू, कार्बन को इसमें माना गया रेफरेंस, कि कार्बन 12 का जो द्रव्यमान है उसका 12वां भाग, कार्बन 12 के द्रव्यमान का कौन सा भाग? 12वां भाग, वो हमारा बन जाएगा एक AMU। तो लिखा हुआ है, ये पढ़िए इसको। कार्बन परमाणु के 12वें भाग के द्रव्यमान को एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा हो गई इसकी। आगे लिखा हुआ है एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक इक्वल्स टू कार्बन परमाणु का द्रव्यमान बटा 12। अगले स्टेप में C12/12 कर रखा है।
कार्बन 12 का द्रव्यमान होता है 1,9992678 10 की घात -26 kg। अपॉन में क्या आएगा 12। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 AMU बराबर 1.660565 10 की घात -27। इसका मूल उद्देश्य ये है, ये संख्या आपको याद नहीं करनी, इसका मूल उद्देश्य ये है कि 10 की घात -27 वाले पद को हमने सिर्फ क्या बोल दिया, 1 AMU बोल दिया, यानी हम अपने आप ही छोटे मात्रकों में आ गए। ठीक है, तो ये याद रखें आप, 1 AMU में इतने kg होते हैं। अब नेक्स्ट पेज नंबर, ये पेज नंबर 5 था, पेज नंबर 6। यस, अब जरा देखिए आप एक बार, देखो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, जैसे देखिए MP मास ऑफ द प्रोटॉन, ये लिखा हुआ है 1.6726 10 की घात -27 kg में है। ये किस में है, ये kg में। इसको AMU में रिप्रेजेंट करेंगे तो कितना आएगा, 1.007825। कितना आएगा, 1.007825। ठीक है, और मास ऑफ द न्यूट्रॉन MN, ये कितना आ रहा है kg में, 1.6745। तो 45 और 26 लगभग बराबर ही है, ये 10 की घात -27 kg। इसको रिप्रेजेंट करेंगे AMU में तो कितना आएगा, 1.008665 AMU। तो आपको अब मास ऑफ द प्रोटॉन और मास ऑफ द न्यूट्रॉन याद करने होंगे किसमें, AMU में। ठीक है, तो मास ऑफ द प्रोटॉन कितना होगा, 1.007825, और मास ऑफ द न्यूट्रॉन कितना होगा, 1.008665। ये आप दोनों याद रखेंगे, कोई दिक्कत बोलिए इसमें नहीं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है परमाणु ऊर्जा संबंध। परमाणु ऊर्जा संबंध, ठीक है। देखो आइंस्टीन जो था उसने ये कहा था कि जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो ऊर्जा का ही एक रूप है। ठीक है, और द्रव्यमान को हम ऊर्जा के अन्य रूपों में, जैसे गतिज ऊर्जा या और भी कोई ऊर्जा के रूप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं, और इसी प्रकार ऊर्जा को भी द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। मतलब मास और एनर्जी आपस में रिलेटेड हैं, आपस में संबंधित हैं। ठीक है, तो आइंस्टीन से पूछा गया, साहब बताइए किस प्रकार से संबंधित है। तो ये संबंध आप लोग पढ़ चुके पहले भी, अगर याद हो तो। देखो मास यानी कि द्रव्यमान, इसको आप प्रकाश के वेग के वर्ग से गुणा कर दो। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी। मतलब ऊर्जा का मास से डायरेक्ट रिलेशन है। अगर द्रव्यमान को बदलना है ऊर्जा में तो सिर्फ हमको c² से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट्स ऑल। क्या है ये आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। तो लिखा हुआ है, पढ़िए इसको एक बार। आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, अतः द्रव्यमान को ऊर्जा के अन्य रूपों में, जैसे गतिज ऊर्जा आदि में रूपांतरित किया जा सकता है, और इसी प्रकार ऊर्जा को भी द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से E = कितना हो गया, mc²। ठीक है, अब जरा सुनिएगा ध्यान से एक बार। आप एक सवाल मैं करवाता हूं इसमें कि 1 kg द्रव्यमान को अगर हम पूर्णतः ऊर्जा में बदलना चाहें, 1 किलो द्रव्यमान हमारे पास है, उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं पूर्ण रूपेण किसमें, ऊर्जा में। ठीक है, तो इसका क्या इलाज हमारे पास होना चाहिए। तो सुनो ध्यान से, बताओ m कितना है। सर 1 kg है, तो m की जगह 1 कर देंगे, इनटू क्या होगा, c² = E। रिलेशन ये तो था E = mc²। m की जगह कितना कर दिया हमने, 1 कर दिया, और c की जगह प्रकाश का वेग रखेंगे, कितना है 3×10⁸, और उसका भी स्क्वायर, 18 नहीं 8 आएगा ये। स्क्वायर सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 10⁸ 8 का स्क्वायर 10⁻16 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा बोलिए,
सर आंसर आएगा 9। 3 का वर्ग 9 और 10 की घात 8 का वर्ग 10 की घात 16 जूल। ध्यान दीजिए, 1 केजी में कितनी ऊर्जा? 9 10 की पावर 16 ऊर्जा, मतलब असीमित ऊर्जा के बराबर है ये। इसीलिए कहते हैं मनुष्य शक्तिमान है, उसमें बहुत शक्ति है। हम लगभग हमारा एवरेज वजन 50 किलो भी मान लें तो हमारे 1 किलो में ही कितनी ऊर्जा है? 9 10 की पावर 16 जूल ऊर्जा है। तो इंटू 50 और कर लीजिए इसको, तो हम भी एक असीमित ऊर्जा के स्रोत हैं। और इस संबंध से हमें ये पता लगता है कि एक मनुष्य में भी असीमित ऊर्जा है। बस ये अलग बात है कि वो उस ऊर्जा का उपयोग कितना करता है, उस द्रव्यमान को कितनी ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। आप किशोर अवस्था में हैं, आप में असीमित ऊर्जा है। असीमित ऊर्जा इसलिए है क्योंकि आप अपने द्रव्यमान को जितना आप खाते हैं उससे अधिक आप वर्कआउट करते हैं, अधिक काम करते हैं। अब वो काम फिजिकली भी हो सकता है, पढ़ने से भी हो सकता है, तो वो आपको कन्वर्ट किस में हो जाता है? ऊर्जा में। ठीक है, तो मनुष्य एक असीमित ऊर्जा का स्रोत है। ये हमें यहाँ से पता लग रहा है कि जब 1 किलो में ही 10 की पावर 16 जूल ऊर्जा है तो हमारे पास 50 किलो है। ठीक है, 50 किलो है, 60 किलो है, मेरे पास 90 किलो है, 80 किलो है। ठीक है, तो लेकिन मैं शायद अपने मास को कन्वर्ट नहीं कर पा रहा एनर्जी में। अगर मैं कर लूँ तो शायद मेरी भी ऊर्जा असीमित हो सकती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखें इस चीज़ को। अगली बात, 1 केजी में कितनी ऊर्जा? 9 10 की पावर 16 जूल ऊर्जा। ठीक है, ये निकाल रखिए सवाल में, देखिए आप पढ़ लेंगे इसको आराम से। ठीक है, तो 1 केजी में कितनी ऊर्जा है? 9 10 की पावर 16। अगर हम 1 ग्राम को बदलें तो पहले ग्राम को किलोग्राम में, तो 10 की घात -3 हो जाएगा। उससे हल करेंगे तो 9 10 की पावर 16 आ रहा है किलो से, तो ग्राम से कितना आएगा? 10 की पावर 13। अब आप और समझिए कि सिर्फ 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा है? 9 10 की पावर 13 जूल ऊर्जा है। अब आपको शायद इसकी गंभीरता का एहसास और होगा कि सिर्फ 1 ग्राम में कितनी ऊर्जा है? 9 10 की पावर 13 जूल ऊर्जा है। यानी एक तरीके से ये असीमित ऊर्जा है। तो याद रखिए, अपने आप को दुर्बल मत मानिए, हम सब शक्तिमान हैं और बस हमें उस ऊर्जा को पहचानने की आवश्यकता है। चलिए अगली बात, अगला सवाल इसमें दिया हुआ है, 1 AMU द्रव्यमान में कितनी ऊर्जा होती है? तो सुनो, आप कहोगे साहब m का मान 1 है। गलत बात, m का मान 1 नहीं है इसमें, क्योंकि MKS पद्धति में द्रव्यमान किलोग्राम में आता है ना। तो पहले आप AMU को बदलो किलोग्राम में और फिर उसको हल करो। तो देखो बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, 1 AMU में कितने किलो होते हैं? 1.66, 10 की घात -27 किलो। कहाँ पढ़ा हमने? और पीछे टॉपिक में पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में गुणा कर दिया c² से। कैसे गुणा कर दिया? c² से, क्योंकि किलोग्राम को हमको कन्वर्ट करना है ऊर्जा में, तो गुणा करेंगे c² से। उसके अगले स्टेप में c का मान रख दिया 3 10 की पावर 8 और स्क्वायर कर दिया उसका। अगले स्टेप में 3 का वर्ग 9, 16 हो जाएगा, 10 की पावर 8 का वर्ग हो जाएगा। 10 की पावर 27 में से 16 गए तो 11 बच जाएंगे, तो ये ऊर्जा जूल में आएगी। और जैसे जूल ऊर्जा का बड़ा मात्रक है, तो उसी प्रकार ऊर्जा का छोटा मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस जूल ऊर्जा को जब तुम कन्वर्ट करोगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो वो आंसर आएगा 934 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 934 MeV। ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है, ये बहुत काम का रिजल्ट है। क्योंकि अगर वो हमसे पूछेगा कि 1 AMU में कितनी ऊर्जा, तो आप तुरंत क्या करेंगे? 934 बोलेंगे। अब बोले 50 में कितनी, तो गुणा कर देंगे 50 से सीधा सीधा। यानी आपको इतने स्टेप दोबारा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ याद रखिए कि 1 AMU में कितनी ऊर्जा? 934 MeV ऊर्जा होती है। ठीक है, अब सुनो, अभी इसमें थोड़ा सा और करेक्शन की आवश्यकता है। 934 के स्थान पे एक और वैल्यू आएगी,
वो क्या आएगी, सुनो ध्यान से। देखो, क्या तुमने एक AMU में 1.66, अरे भाई 1.66, इसके आगे भी थोड़ी संख्या थी, वो शायद नहीं लिखी मैंने, ठीक है, तो वो नहीं लिखी। एक क्या होता है कि जो प्रकाश का वेग है, इसका एग्जैक्ट मान 3×10⁸ नहीं होता है। इसका एग्जैक्ट मान 3×10⁸ नहीं होता है। इस मान को तुम्हें हल करना होगा। ये मान अगर आप 11वीं में पढ़ाए हो, मैंने तो ध्यान होगा आपको, 299 97 ऐसा कुछ आता है इसका मान, मतलब एग्जैक्ट 3×10⁸ नहीं होता। तो एक तो हमने द्रव्यमान का मान पूरा नहीं लिया, एक प्रकाश के वेग का मान भी सही नहीं लिया। अगर हम इन दोनों के मान सही लेते तो हमारे पास एक AMU में कितनी ऊर्जा आती। हमारे पास एक AMU में, देखो लिखा हुआ है, मैंने लिखवाया इसको स्पष्ट रूप से, कि यदि द्रव्यमान एवं प्रकाश के वेग के अधिक यथार्थ मतलब एग्जैक्ट मान प्रयुक्त करें तो एक AMU में कितने होते हैं MEV, 934 नहीं होंगे, 931.5 MEV प्राप्त होंगे। तो याद रखें, एक AMU के संगत ऊर्जा कितनी होगी, 931.5। ठीक है, तो आज जो टॉपिक्स हैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, पर आप इनको ढंग से पढ़िए एग्ज़ाम में, अभी ये हमारे आगे भी काम आएंगे और ये एग्ज़ाम में भी काम आएंगे। थैंक यू।